श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। भोग में सुख नहीं, त्याग में सुख है। यदि आप भोगों को लगातार भोगते जाओगे तो भोगों का अंत कभी नहीं होने वाला है। अनंत काल से देखो ना, कितने आप भोगों को भोगते आ रहे हो, कितने शरीर आपने धारण किए हैं। एक शरीर छूटा, नया शरीर आपने प्राप्त किया और उस शरीर में आपने कितने भोग भोगे। इन भोगों का कभी अंत नहीं है और भोग भोगने के बाद आप तृप्त हो गए, ऐसी भी बात नहीं है। आप हमेशा अतृप्त ही रहोगे जब तक भोगों का त्याग नहीं हो जाता है, अर्थात आपके मन में भोगों को भोगने की इच्छा ही ना रहे, भावना ही ना रहे। देखिए, आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? मान लीजिए रसगुल्ला अच्छा लगता है और आपके घर में रसगुल्ला आ गया, आपने एक खाया, दो खाया, फिर इच्छा आपकी कम हो गई और आपने कहा कि नहीं बस हो गया। वहीं क्या अब जीवन भर रसगुल्ला नहीं खाओगे? उस दिन के लिए हो गया, अगले दिन वह इच्छा फिर जागृत हो जाएगी, 10 दिन बाद फिर जागृत हो जाएगी। वहीं काम भावना को देखिए ना, आप काम भावना में जब शारीरिक संबंध बनाते हैं, संतान उत्पत्ति के लिए यह क्रिया आप करते हो तो यह क्रिया सही है, परंतु यह तो शरीर के सुख को भोगने की क्रिया बना ली ना आपने। एक बार भोगा, 2 बार भोगा और कुछ दिन के बाद आप कहते हो कि अब कभी नहीं भोगेंगे, फिर आपका मन लग जाता है, फिर आप उस क्रिया को बार बार करते हो। तो सुख आपको भोगने में मिल रहा है? नहीं, सुख उस चीज के त्याग में है कि नहीं अब कभी नहीं। जब उस भोग को भोगने की इच्छा ही नहीं रहेगी तो भोगते हुए भी आप अनासक्त रहोगे। ये बहुत उच्च स्थिति की बात है, इसे आप साधारण भाषा में नहीं समझ सकते। अब आपकी अतृप्ति कैसे हो भोगों के प्रति, इसका भी उपाय जान लीजिए। देखिए, आप शरीर से संसार के भोग को भोग रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है आपके मन की, बुद्धि की और शरीर की। मन, बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियां मिलकर ये सब कर्म करवा देते हैं, अर्थात भोग भोगवा देते हैं, जिसका अच्छा और बुरा परिणाम आपको प्राप्त होता है। सुख मिलता है, क्षणिक सुख, लेकिन यह बाद में विष तुल्य हो जाता है और यह आपको अच्छा नहीं लगता है। तो अब आपको इस भोगों से अतृप्ति कैसे हो, भोग अच्छे न लगें, ये कैसे हो सकता है? यह केवल और केवल भगवान से प्रेम करने पर ही हो सकता है। जब आप भगवान का नित्य चिंतन करेंगे, भगवान के नाम का जाप करेंगे, उनके हो जाएंगे, तब उनसे प्रेम होने लगेगा और जिससे प्रेम होता है मन उधर ही जाता है। बार बार मन को भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के धाम में एवं सत्संग में लगाइए। तो बार बार जब मन भगवान में लगेगा, भगवान की सेवा में लगेगा, और जब मन ने भगवान को पकड़ लिया तो अब मन इन भोगों में नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब भोग मलवत, विषवत, त्याज्य हैं। जैसे उल्टी को देखकर आप उसे दोबारा नहीं खाओगे, मल को देखकर आप उसे भोजन के रूप में नहीं लोगे, उसी प्रकार से ये संसार के सभी भोग हैं। चाहे आप भोजन का भोग ले लो, चाहे कपड़ों का भोग ले लो, चाहे पद प्रतिष्ठा का भोग ले लो। अब यहाँ बात समझनी है, अगर यह भोग हम भोगेंगे नहीं तो हमारा शरीर चलेगा कैसे? हम भोजन करेंगे नहीं तो हमारा शरीर कैसे चलेगा? हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो हम कैसे एक साथ मनुष्य बनेंगे? तो हमने यहाँ बात जो बताई है वो भोगों की आसक्ति को खत्म करने की बात बताई है।
आपके पास रसगुल्ला आ गया और आप उसे अतृप्त हो चुके हो, तो आप उसे एक दो रसगुल्ला भगवान को अर्पित करके आप उसे प्रसाद रूप में पा सकते हो। पाने के बाद आपकी आसक्ति उस भोग पदार्थ में नहीं रहेगी। भोग तो रहे हो, लेकिन ममता आसक्ति अब नहीं रही। जो आपके अंदर भावना है कि मैं इसे खूब भोगूं, वो भावना नहीं रही। मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो राधे राधे। अर्थात जिस योग्य भगवान रख रहे हैं, जिस दशा में भगवान रख रहे हैं, जो सुविधा भगवान दे रहे हैं, उसी में प्रसन्न होना है। अर्थात संतोष परम सुखम। तो यहाँ यदि भोगों का त्याग नहीं करोगे तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में कैसे पड़ोगे। और भोगों का त्याग ही सुख शांति है, त्याग ही सुख है और भोग ही दुख है। इस बात को समझिए। भगवत प्राप्ति के मार्ग में आपको हर चीज त्यागना है, आसक्ति त्यागनी है। आप प्रसाद स्वरूप भोग ले सकते हो, लेकिन आपकी इच्छा नहीं बननी चाहिए कि मैं ये भोग लूँ, वो भोग लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये प्रतिष्ठा पा लूँ, यहाँ चला जाऊँ, यहाँ घूम लूँ। नहीं, ईश्वर के विधान से जो कुछ मिल रहा है उसे स्वीकार करिए और सब कुछ भगवत अर्पित करके केवल प्रसाद के भोक्ता बनिए। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।